मोहम्मद कालिम, आपको किडनी की दिक्कत कब शुरू हुई थी? जी मेरे को फरवरी से स्टार्टिंग था। राम मनोहर लोहिया से दिखा गए थे तो वहाँ मेरे को खाली जांच हो रहा था, दवा ववा नहीं चल रहा था। अच्छा। सिर्फ चेकअप हो रहा था, 2 से 2.5 महीना मेरा चेकअप हो रहा। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी दवाई नहीं चला। कुछ भी नहीं दिया? RML में कुछ भी दवाई नहीं दिया, सिर्फ टेस्ट होता रहा। गुजरात में डॉक्टर को दिखाने गए थे? गुजरात में कोई किडनी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिला ही नहीं। तो फिर वहाँ से मैंने दिल्ली में बुलाया तो आपका इंस्टाग्राम पर मैं देखा वीडियो। दिखाया डॉक्टर को दोबारा से रिपोर्ट नहीं, करके? अभी नहीं दिखाए हैं। वो डॉक्टर को दिखाया नहीं, सीधा आपके पास ही आए। आयुर्वेद पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। जैसे कालिम जी बता रहे थे कि इनकी बहुत सारी जांचें हुई थी RML में, तो इनकी रीनल बायोप्सी भी हुई है। अब का जो टेस्ट है उसमें इनके लेवल बदल के क्रिएटिनिन का लेवल 3.96 हो चुका है। यूरिया भी बहुत रिड्यूस हुआ है। पहले इनका यूरिया था 119, 120 के आसपास था, अब 60, बिल्कुल हाफ हो गया है। और ये जो खाने पीने पे जो परहेज है वो पूरे जीवन काल के लिए है। जी सर। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूं मोहम्मद कालिम से। मोहम्मद कालिम, आपको किडनी की दिक्कत कब शुरू हुई थी? जी मेरे को फरवरी से स्टार्टिंग था और राम मनोहर लोहिया से दिखा गए थे तो वहाँ मेरे को खाली जांच हो रहा था, दवा ववा नहीं चल रहा था। अच्छा। फिर मैं बिहार चला गया, फिर बिहार से ट्रीटमेंट चालू किया, 1-2 महीना चला, फिर उससे ज़्यादा हो गया। तो फरवरी में आपका लेवल कितना था? 4.5 था। 4.5 था? जी। और फिर आपकी जब RML में ट्रीटमेंट लिया तो लेवल आपके बढ़ रहे थे, घट रहे थे? 9.49 था। 9.49 पहुंच गया था? जी। तो धीरे बढ़ते हुए फरवरी से लेकर नवंबर तक बढ़ता चला गया? जी, नवंबर तक बढ़ते चला गया। अच्छा, तो डॉक्टर ने कुछ बताया था कि किडनी क्यों खराब हो रही है? सिर्फ चेकअप हो रहा था, 2 से 2.5 महीना मेरा चेकअप हो रहा। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं गांव भेजा। कुछ तो दवाई दी होगी साथ में? कुछ भी दवाई नहीं चला। कुछ भी नहीं दिया? RML में कुछ भी दवाई नहीं दिया, सिर्फ टेस्ट होता रहा। फिर मैं पटना के डॉक्टर को दिखाया, वहाँ जा कर के कुछ दवाई दिए तो कुछ कंट्रोल हुआ। तो ये चला गया, फिर कि कंट्रोल हो गया तो फिर मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए, घर पे बैठा कुछ नहीं होगा। अच्छा। वहाँ जाने के बाद गुजरात गया, गुजरात में जाने के बाद ज़्यादा हो गया। गुजरात में डॉक्टर को दिखाने गए थे? गुजरात में कोई किडनी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिला ही नहीं। अच्छा। तो फिर वहाँ से मैंने दिल्ली में बुलाया तो आपका इंस्टाग्राम पर मैं देखा वीडियो, फिर आपसे मैंने तो संपर्क आप किया। इनके क्या लगते हैं? भाई है, छोटा भाई, मैं छोटा बड़ा भाई हूँ। अच्छा, ये आपका एक्सीडेंट हुआ था बाइक का, ये कब हुआ था? 2018 में। 18 में। तो 2018 की दिक्कत तो है नहीं। तो आप दर्द की गोलियां खा रहे थे? जी, दर्द की गोलियां चला था एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट में चला था 2018 में? जी। उसके बाद नहीं चला? उसके बाद ऐसा तो नहीं 2024 में आपने कोई दवाइयां खा रहे थे नहीं, पहले? वो दर्द की दवा नहीं चला। आपका जो फरवरी में पता लगा था आपका लेवल 4 के आसपास था, 4.5 के जी। आसपास। बट आपका ये जो नवंबर तक लेवल बहुत स्पीड से बढ़ा, ठीक है। और आपकी अल्ट्रासाउंड में जो आपकी किडनी का साइज है वो नॉर्मल है, वो सिकुड़ी हुई किडनियाँ नहीं है। जी। तो ये आपकी जो किडनी थी वो पहले खराब हो रही थी BP से, ठीक है। बट क्योंकि आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया था इसलिए किडनी चली गई थी AKI में, एक्यूट किडनी इंजरी। मतलब एक बीमारी के ऊपर दूसरी बीमारी आगे बैठ गई थी। उसने किडनी को बहुत स्पीड से खराब करना स्टार्ट किया और इस वजह से आपके लेवल 4 से 9 पहुंचे कुछ ही महीनों में, जबकि यहाँ तक पहुंचने में कई साल लगते हैं। जी सर। ठीक है। और जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तभी आपका लेवल 9 से 3, पहले से भी कम, फरवरी से भी कम पहुंचा है 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? AKI on CKD। अच्छा, जब आपके लेवल 9 था डॉक्टर क्या कह रहा था, क्या करना है? ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल रहे थे, या तो डायलिसिस कराने के लिए। ट्रांसप्लांट के लिए, डायलिसिस के लिए? जी। सीधा बोल दिया था कि कोई और इलाज नहीं? जी। और अब दिखाया डॉक्टर को दोबारा से रिपोर्ट नहीं, जाके? अभी नहीं दिखाए हैं। वो डॉक्टर को दिखाया नहीं, सीधा आपके पास ही आए। आयुर्वेद पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। अच्छा, अभी कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो? जी नहीं, अभी तो नहीं है। खाना अच्छे से खा रहे हो? जी, खाना अच्छे से खा गए हैं। ठीक है। और वजन आपका बढ़ा है घटा है? बढ़ा है सर। वजन भी बढ़ गया आपका? पहले आपका 45 किलो था, अब पहले 43 था, अभी 45 हो गया, 45। 44, 1 किलो के आसपास बढ़ा है। जी। ठीक है।
और शरीर में किसी टाइप की दिक्कत महसूस कर रहे हो, सूजन वूजन कहीं आ रही है? जी नहीं, सूजन तो नहीं आ रही है, बस किसी टाइम कमजोरी टाइप का लगने लगता है। चलो मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ, ना भी आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, ना भी आपको डायलिसिस की ज़रूरत है। जी सर। अभी बस आपको जो थोड़ी बहुत जो आपने सेहत खोई जी है ना, परेशान होते हुए, उसको वापस गेन करने की ज़रूरत है। जी सर। ठीक है, तो बाकी जो किडनी की मरीज है उनको कुछ कहना चाहोगे? ये आयुर्वेद से आयुर्वेद बहुत अच्छा है, यहाँ आइए, मिलिए उस डॉक्टर पुर धवन से। आपके पास पुरानी रिपोर्ट है अपनी पुरानी वाली पिछली जी वाली? सर। दिखाना एक बारी। पैर में सूजन तो है नहीं ना? जी नहीं। जैसे कालिम जी बता रहे थे कि इनकी बहुत सारी जांचें हुई थी आरएमएल में, तो इनकी रीनल बायोप्सी भी हुई है। रीनल बायोप्सी के अंदर जैसे मैंने बताया कि किडनी जो थी वो स्क्लेरोस थी। स्क्लेरोस मतलब अंदर से सिकुड़नी शुरू हो गई थी, वो बीपी की वजह से होती है। बट जब वो उसमें हो रही थी तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था, 30 to 35% पैची एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी, यानी किडनी जो थी बहुत स्पीड से ख़राब हो रही थी। जी ठीक है, बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही थी। अब जब आपका ये जो रिवर्सल हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि किडनी के अंदर जो एक्यूट पार्ट था, एक्यूट मतलब स्पीड से ख़राब जो हिस्सा हुआ था, जी। वो बहुत तेज़ी से रिकवर हुआ है। ना सिर्फ वो रिकवर हुआ है बल्कि जो आपका क्रॉनिक वाला पार्ट था उसमें भी रिकवरी देखने को मिली है। इसी वजह से पिछले महीने इनकी जो रिपोर्ट थी 3 नवंबर 2024, क्रिएटिनिन लेवल 9.49। ठीक है, अब ये इन्होंने टेस्ट करवाया था। अब का जो टेस्ट है उसमें इनके लेवल बदल के क्रिएटिनिन का लेवल 3.96 हो चुका है। ठीक है, यूरिया भी बहुत रिड्यूस हुआ है। पहले इनका यूरिया था 119, 120 के आसपास था, अब 60, बिल्कुल हाफ हो गया है। तो इतने बड़े बदलाव तब किडनी के अंदर आते हैं जब किडनी के अंदर जो सूजन वाला हिस्सा है वो ज़्यादा हो। अगर किडनी के अंदर हिस्सा मर जाता है तो वो रिकवर नहीं करता है। अगर किडनी के अंदर सूजन बहुत तेज़ी से फैला है तो वो करता है। अभी भी आपका जो संकट है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपका जो बाइकार्बोनेट लेवल आया है आज, वो बहुत कम आया है। ठीक है, और इसी वजह से जो किडनी थी वो एक के अंदर भी शायद थी, तेज़ी से ख़राब हो रही थी। तो आपने ध्यान रखना है कि कुछ भी खट्टा नहीं खाना है, संतरा, मौसमी, आम, इन सब से बच के रहना। और आपको एक गोली देते हैं हम सोडा की, खून का तेजाब को बुझाने वाली। जी सर। उसकी मात्रा मैं बढ़ा रहा हूँ जिससे आपका जो ब्लड है वो नॉर्मल की तरह हो जाए और किडनी को जो नुकसान ये पहुँचा है वो और भी रिकवर हो जाए। ठीक है, तो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि किडनी कितना रिकवर कर सकती है, क्योंकि किडनी के अंदर जो अभी मरा हुआ हिस्सा आ रहा है वो जिंदा नहीं होगा, बट और हिस्सा ना मरे इसका हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ना डायलिसिस करवाना पड़ेगा ना ट्रांसप्लांट लंबे टाइम तक। खुश हो? जी सर। अब तो खुश हो ना? जी सर। ठीक है, चलो अब अपना करो, अपना खाओ पियो, जो काम करना है काम सर करो। खाने में क्या क्या खाना है? अब आप क्या खाना चाहते हो? सुबह उठ के पराठे लो, गाजर मूली प्याज गोभी का, आलू का छोड़ के किसी भी सब्जी का सूखा पराठा ले लो। जी सर। ठीक है, ऊपर हल्का थोड़ा बहुत अगर सफ़ेद मक्खन रखना है या मलाई रखनी है, घी रखना है, वो रख सकते हो, बट तवे पे नहीं लगेगा। ठीक है, रोटी सब्जी जो अपनी आपको दे रखी है पूरी खाओ, चावल खाने चावल खाओ, मना नहीं है, नॉन वेज पूरा बंद रहेगा। जी सर। और चाय कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करोगे। जी सर, वो तो नहीं। ठीक है, और ये जो खाने पीने पे जो परहेज है वो पूरे जीवन काल के लिए है। जी सर। जिंदा रहना है तो फिर हाँ, अगर आपको अपनी सेहत को ठीक बनाए रखना है तो खाने पीने का जो छोटा मोटा परहेज हमने दे रखा है, खट्टी चीज़ों से परहेज और चाय कॉफ़ी से परहेज, ये पूरी ज़िंदगी चलेगा। दूध लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाय पत्ती किसी भी फॉर्म में नहीं लोगे, ना ब्लैक टी लेनी है, ना अपनी ग्रीन टी लेनी है, ना दूध वाली चाय लेनी है, कोई चाय नहीं लेनी। जी सर। ठीक है, इसको करो। और अभी 1 महीना हुआ ट्रीटमेंट लेते हुए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-2 महीने में और हमारा बढ़िया सुधार हो जाएगा, फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। ठीक है। जी ठीक है।